यूपी 80 न्यूज, खबर से असर तक। डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। औरंगाबाद किला था एक तरह से कांग्रेस के लिए, वो भी लग रहा है कि ढह गया। क्या कहना चाहेंगे, आगे क्या क्या करना है? अब ये मुझे इस बात का दुख है कि ये फैसला लेना मेरे कंधों पे आया, पर जो मुझे कष्ट हो रहा था कि मेरे परिवार की तरह पूर्वांचल में हज़ारों परिवार हैं जो कांग्रेस का हर वक्त साथ देने वाले लोग रहे हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। उस बात का मुझे तकलीफ था और मुझे नहीं लगता था कि पार्टी में नेता बने रहने का कोई औचित्य था। आपके परदादा भी थे और उन्होंने वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रेल मंत्री भी रह चुके हैं, काफ़ी उन्होंने विकास कार्य किया, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या भाजपा में आपके लिए कोई संभावना है? हम लोगों ने अभी हकीकत ये है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं की है और ना कोई विचार किया है। पर जहाँ तक आगे का जो फैसला होगा, वो जब तक मैं इन सारे लोगों से संपर्क नहीं कर लेता हूँ, उन सारे लोगों से राय नहीं ले लेता हूँ, तब तक मैं कोई फैसला नहीं लूँगा। मैंने तत्कालीन पसंद क्या होगी? पहली पसंद आपकी क्या होगी? नहीं, कोई पसंद नहीं है। मैंने किसी तरह के तत्कालीन लाभ के लिए फैसला नहीं लिया। ये फैसला उस परिवार को जोड़े रखने के लिए लिया है और उस परिवार के साथ आगे चलने के लिए लिया है। जो उनका निर्देश होगा, मैं उस निर्देश का पालन। विकास कार्य जो अभी हुए हैं पिछले 5 से 10 सालों में, क्या मानते हैं कि सपा ने विकास कार्य किए हैं या फिर भाजपा ने? जहाँ तक मैं पिछले 4.5 साल की बात कर सकता हूँ और उससे पहले का विकास का आकलन आप करिए। हम लोग ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को पिछले 4.5 साल में जिस तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता था, उस तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाया। काफ़ी असर पड़ेगा इस समय आपके हटने से ब्राह्मण मतदाताओं पे। कांग्रेस पर इसका कितना असर पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता है कि मैं उतनी बड़ी हस्ती हूँ कि मेरे हटने से या मेरे जाने से उतना बड़ा कोई प्रभाव पड़ेगा। उन पार्टियों में भी मुझसे बड़ी हस्तियाँ हैं, मुझसे कई गुने बड़े हस्तियाँ हैं उन पार्टियों में। मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दीबाजी में। लेकिन आप बनारस से जुड़े हुए हैं और बैकग्राउंड भी आपका वैसा है, काफ़ी लोकप्रिय आप नेता हैं, ऐसे में क्या लगता है कि पार्टियाँ आपसे संपर्क करेंगी? वो तो स्वाभाविक है, और जब तक हम लोग आपस में चर्चा नहीं कर लेते हैं, जब तक एक रणनीति नहीं बनती है कि आगे हमको क्या करना है, तब तक हम लोग किसी से चर्चा भी नहीं। कांग्रेस कर रहे हैं, सब लोग व्यवस्थित हो जाएं, हम तो रेडी हैं। यहाँ भी सब व्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित हम लोग। आप बोल दीजिए। किसी की तो हम डांट सुनते हैं सबसे बिना मास्क का सब करते हैं। मास्क लगाइए, बैठा दिया नहीं। और शुरुआत में ही आप सबसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा भी मांगना चाहता हूं। कई आप में से मुझे पिछले 3-4 दिन से फोन भी कर रहे थे, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर ऐसा एक मन में सोच था कि हम आपसे, आपके सामने आके आप सबको एक साथ अपने निर्णय और भविष्य के जो फैसले हैं उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। जैसे आप सबको मालूम है, ये परिवार, ये भारतीय राजनीति में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ हम लोगों का संबंध 100 साल से अधिक का है, और उन 100 सालों में ये स्वाभाविक है कि पार्टी के जो नेता हैं उनसे भी रिश्ता रहा है, आज भी है, और पार्टी के पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में और देश के कोने कोने में जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से भी पारिवारिक संबंध और पारिवारिक नाता हम लोगों का रहा है। और आज आप लोगों के बीच में एक फैसला लेके आया हूं जो हो सकता है कि उन सारे
जो कार्यकर्ता पार्टी के जो 100 साल में हम लोगों के साथ जुड़े थे, उनकी भावनाओं को लेके ये निर्णय मुझे लेना पड़ा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे पदों से और प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया। हम लोगों के मन में और हम लोगों के साथ जो चर्चा उन कार्यकर्ताओं से पिछले कुछ वर्षों से हो रही है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से तकलीफ पहुंचाती थी, ये देखते हुए कि जो लोग इस देश की